हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने इस नाइस मैथमेटिक्स चैनल में। आज मैं 10th क्लास मैथमेटिक्स के अंतर्गत जो ट्रिगोनोमेट्री हमारा चल रहा है उसका एक्सरसाइज 8.3 हम लोग करेंगे। तो बने रहिए पूरे क्लास में, भागिए नहीं। देखिए आज हम लोग कैसे एक्सरसाइज 8.3 को और कितना आसान तरीके से और कितना जल्दी हम लोग ख़त्म करते हैं। और केवल ख़त्म ही नहीं करते, आज के इस क्लास के बाद इस एक्सरसाइज का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा या नहीं समझ में आएगा। बस आपको ध्यान ये रखना है कि इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको कुछ फार्मूले याद रखने हैं और वह भी फार्मूला बिल्कुल आसान है। वह है आपका पूरक कोण। क्या है? पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो ये पूरक कोण क्या है, इसके त्रिकोणमितीय अनुपात के मान कैसे हम लोग एक से दूसरे में बदलेंगे, ये आपको हम सिखा देते हैं और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। यानी इस एक्सरसाइज को करने के लिए हमें पूरक कोण के त्रिकोणमितीय मान आना चाहिए और उससे पहले जो फार्मूला आपको लिखवाए हैं वह फार्मूला और जो मान आपको 0 डिग्री से 90 डिग्री तक है ये सारे चीज़ को यदि आप याद रखते हैं तो ये एक्सरसाइज बहुत ही आसान होगा आपके लिए। आइए देखते हैं वह पूरक कोण। पहले समझ लीजिए पूरक कोण क्या है। पूरक कोण, इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अंग्रेजी में कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या पूरक कोण का मतलब होता है जब दो कोण का योग 90 डिग्री हो जाए। माने एक कोण मान लीजिए 30 है तो दूसरा हो जाएगा 60, एक 40 है तो दूसरा 50, एक 60 है तो दूसरा 30। यानी जब दो कोण का योग 90 डिग्री हो तो एक को दूसरे का हम क्या कहेंगे? पूरक कहेंगे। जैसे 30 का पूरक 60 या 60 का पूरक 30, 10 का पूरक 80, 80 का पूरक 10। यानी कि जिस कोण का पूरक हमें निकालना है उसको 90 में से माइनस कर देना है। जैसे 10 का पूरक तो 10 डिग्री का पूरक बराबर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री बराबर 80 डिग्री। अगर हमें 30 डिग्री का पूरक निकालना है तो 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री यानी 60 डिग्री। यानी हमें एंगल थीटा का निकालना है पूरक, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। तो अब थीटा का पूरक हो गया क्या? 90 डिग्री माइनस थीटा। तो बस यही हमें करना है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो थीटा का ये पूरक हो गया, इसका वैल्यू होता है कॉस थीटा। तो सेम इसी तरह का कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा जो है ये हो जाएगा साइन थीटा। उसी तरह से tan 90 डिग्री माइनस थीटा, तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कॉट थीटा। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा ये हो जाएगा आपका tan थीटा। तो इसमें याद कहाँ कुछ रखना है? 90 माइनस थीटा, यहाँ थीटा दे रहा है, बस याद है ये रखना है कि साइन का कॉस, कॉस का साइन, tan का कॉट, कॉट का tan, कोसेक का सेक, सेक का कोसेक। तो पांचवा आपका हो जाएगा कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। बस ये 6 अनुपात है, सबको एक दूसरे में कन्वर्ट कर देना है, कुछ नहीं है। तो ये 6 जो है फार्मूला अब आपको याद रखना है। और ये याद क्या रखना है? सीधे ये रखना है कि साइन से कॉस बन रहा है तो कॉस से साइन, tan से कॉट तो कॉट से tan, कोसेक से सेक तो सेक से कोसेक। अब हम एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज 8.3 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मान निकालिए। तो पहला सवाल है 1 का 1 साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री। अब देखिए यदि सीधे सीधे आप निकालना चाहें तो इसका मान आपसे नहीं निकलेगा, क्योंकि आप साइन 18 का मान नहीं जानते हैं और कॉस 72 डिग्री का मान नहीं जानते। लेकिन ये देखिए आप ध्यान से, ये 18 और 72 का योग 90 हो जाएगा। यानी 18 का 72 जो है वह पूरक कोण है या 72 का 18 जो है ये पूरक कोण है। तो इसको हम पूरक कोण वाला फार्मूला लगा देंगे। तो किसी एक को हम चेंज कर देंगे। जैसे मान लीजिए साइन 18 डिग्री है, रहने दीजिए, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो साइन 90 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा? ये 72 डिग्री। अभी देखिए कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा।
तो cos 72 डिग्री बराबर साइन 90 माइनस 72, और ये हो जाएगा साइन 18 डिग्री आप बटा फिर नीचे भी साइन 18 डिग्री, और ये दोनों बराबर हो गया, कट के आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग हल करेंगे, यानी जो पूरक कोण हम लोग देखे, पूरक कोण का फार्मूला उसका इस्तेमाल करेंगे। सेम ऐसे ही आ जाइए एक दूसरा सवाल, पहला का दूसरा। तो पहला का दूसरा है tan 26 डिग्री और डिवाइडेड बाई cot 64 डिग्री। तो tan का cot में कन्वर्ट करिए सकते हैं आप, तो लिखिए tan 26 डिग्री अब बाई tan 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री। ये tan 26 डिग्री बाई tan 26 डिग्री कट के ये भी क्या हो जाएगा, 1 आंसर हो जाएगा। तीसरा cos 48 डिग्री, cos 48 डिग्री या माइनस साइन 42 डिग्री। तो cos किसी को बदल सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि हम cos को साइन बदलें या साइन को ही cos में बदलें। तो cos 48 डिग्री या माइनस, इसको cos में बदल दीजिए, cos 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री। तो ये हमारा हो जाएगा cos 48 डिग्री और माइनस cos 48 डिग्री। ये 90 में से 42 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 48। तो ये सेम आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, 0, और ये आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से अगर ये 6 पूरक कोण का वैल्यू अगर आपको याद है तो बड़ी ही आसानी से ये एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। तो इसलिए इस पूरे क्लास में बने रहिए। आज के इस क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 8.3 को ख़त्म करेंगे। और हाँ, यदि पहली बार चैनल पे आए हैं या पहले से देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे में कहीं सब्सक्राइब बटन होगा लाल रंग का, उसको टच कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद बेल आइकन को टच कर। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर पहले सब्सक्राइब किया हुआ है तो काला रंग का होगा, तब टच नहीं करना है। अगर सब्सक्राइब चैनल नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब जो लिखा हुआ है वह लाल रंग का लिखा हुआ होगा, और लाल रंग का है तो उसको जल्दी से छू देंगे, छूते ही वह काला रंग का हो जाएगा, बगल में बेल आइकन आ जाएगा और जहां ऑल लिखा हुआ होगा उसको टच कर देना है। इसमें आपका कुछ लगता नहीं, ये बिल्कुल यूट्यूब की तरफ से फ्री सेवा है, उसमें आपका कुछ नहीं लग रहा है, उससे आपको ही फ़ायदा है। फ़ायदा क्या है, तो जैसे ही कोई वीडियो लाइव चलने वाला है या प्रीमियम चलने वाला है या कोई वीडियो अपलोड किया जा रहा है, उस सब की सूचना आपको पहले मिल जाती है कि लाइव क्लास जो है इतने बजे से चलने वाला है, तो आप पहले से सतर्क रहेंगे। और ये जो क्लास चल रहा है इसकी भी सूचना आपको पहले मिल गई होगी यदि सब्सक्राइब किए हैं तो। और प्रतिदिन 10th बोर्ड परीक्षा की तैयारी को ध्यान में रख करके शाम 7:30 बजे ये क्लास चल रहा है, इसलिए प्रतिदिन आपको नोटिफिकेशन में मिलेगा, आप क्लास करते रहेंगे। और वीडियो यदि आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए ताकि सबकी पढ़ाई होती रहे। तो हम साइड हो जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आप बाद में नोट करते रहिएगा, फिर हम आगे क्वेश्चन बताते हैं। अगला जो सवाल है आपका, सवाल इसी तरह का है, कुछ नहीं है, 4 नंबर 1 का 4 देखिए आप। 1 के 4 में है कि कौशिक 31 डिग्री और माइनस सेक 59 डिग्री, यही है। तो कौशिक के साथ देगा तो सेक ही न देगा, साइन के साथ देगा तो कॉस देगा, टेन के साथ देगा तो कॉट देगा, अंडरस्टूड है। तो ये हो जाएगा आपका कौशिक, रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कौशिक 31 डिग्री या माइनस कौशिक में जब ये बदलेंगे तो 90 डिग्री या माइनस 59 डिग्री हो जाएगा। अब ये क्या हो गया आपका, कौशिक को रहने दीजिए, कौशिक 31 डिग्री या माइनस ये भी हो जाएगा कौशिक 31 डिग्री और ये हो जाएगा 0 आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का एक फटाफट जल्दी जल्दी, अब आप भी इसको कर सकते हैं। अब आपको शो करना है, शो करना है क्या, LHS हम ले रहे हैं, इसको RHS में 1 लाना है। LHS है tan 48 डिग्री, ये बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये एकदम VVI कहिए इसको, ये बिहार बोर्ड में कई बार पूछे हुआ है, हर अल्टरनेट साल पूछता है। tan 23 डिग्री, फिर आपका tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री, इसका वैल्यू आपको क्या लाना है, प्रूव करके 1 लाना है। तो हम सीधे आंसर शुरू कर दिए, LHS लिख दिए, अब ये 1 आ जाना चाहिए। तो ऐसे सवाल में देखिए आपको करना क्या है, ऐसे सवालों में पूरक कोण का इस्तेमाल करना है। तो देखिए 48 का पूरक 42 है, इसमें
ये 48 है, ये 42 है, 23 का पूरक 67 होता है। तो इसका पेयर बनाइए, क्या कीजिए, पेयर बनाइए। 48 डिग्री tan 42 डिग्री और ये tan 23 डिग्री और फटाफट tan 67 डिग्री। बस यही ध्यान रखना, यही चालाकी करनी है, क्योंकि ऐसे सवालों में जो 0, 30, 45, 60 और 90 इसके अदर देन अगर कोई एंगल है तो उसका वैल्यू आप नहीं जानते, और नहीं जानते तो फिर अब ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल कहाँ खोजिएगा, वो तो खोजना भी नहीं है। तो ऐसे अगर एंगल दिया हुआ है इस एंगल के अलावा, तो बस ध्यान ये रखना है कि उसका पेयर कहीं ना कहीं होगा और उसके साथ अटैच होकर के हमारा मामला तय हो जाएगा। तो आइए इसको करते हैं। tan 48 डिग्री, तो tan 48 डिग्री के साथ इसको कन्वर्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा cot 90 डिग्री माइनस 42 और tan 23 डिग्री ये हो जाएगा cot 90 माइनस 67। जब tan से cot में चेंज होगा तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा, उसी तरह sin से cos में होगा तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब ये ध्यान दीजिए, tan 48 डिग्री और cot 48 डिग्री, फिर ये tan 23 डिग्री और cot 23 डिग्री। अब देखिए tan का इन उल्टा cot होता है, दोनों मिलके 1 हो जाएगा। फिर भी इसको और डिटेल्स करना है तो इतना गुने 1 बाई tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू 1 बाई tan 23 डिग्री। फार्मूला आपको लिखवाया गया है, tan का उल्टा cot, cot का उल्टा tan, cos का sec, sec का cos, ये cos का sec, sec का cos, sin का cosec, cosec का sin। तो अब ये कैंसिल होके 1 बचा, ये भी कैंसिल होके क्या बच गया, 1 बच गया। और RHS हमको क्या चाहिए था, यही चाहिए था। आज जो है एकदम नॉन स्टॉप काम करना है, थोड़ा भी नहीं रुकना है, जल्दी जल्दी फटाफट हम लोगों को क्वेश्चन कर लेना है। इसमें 7 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन है, और कोशिश करना है कि जितना जल्दी हो सके इसको हम लोग करें, क्योंकि ये खटाखट बनेगा आपसे। चलिए 2 का 1 हो गया, 2 देखिए। 2 में क्या है, इसमें LHS लिखिए, LHS। LHS क्या है, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री। देखिए cos 38 cos 52 माइनस sin 38 डिग्री और sin 52 डिग्री। अब देखिए ये दोनों साइन है, ये दोनों कॉस है, तो आप एक काम कीजिए, या तो ये दोनों को साइन बदल दीजिए या ये दोनों को कॉस में बदल दीजिए। बस एक ही वो काम कीजिए, दोनों को बारी बारी से बदलने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर इसको हम साइन में बदलेंगे तो साइन 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री और साइन 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री। चूँकि इसका वैल्यू हमें क्या लाना है, 0 लाना है। माइनस इसको नहीं छूछा कीजिए, साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री रहने दीजिए। अब गौर कीजिए, साइन 90 माइनस 38, साइन 90 माइनस 38 क्या हो जाएगा, साइन इसको घटाएंगे तो 52 और ये घटाएंगे तो साइन 38 डिग्री और माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। अब देखिए इसमें साइन 38 गुना साइन 52 है और यहाँ भी साइन 38 गुना साइन 52 है, सेम है, केवल ऑर्डर इधर उधर है। तो गुना के केस में नहीं घबराना है, गुना के केस में ऑर्डर इधर उधर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 गुने 3 बराबर 3 गुने 2 या A गुना B बराबर B गुना A। तो ये सेम हो गया दोनों के आपस में, तो ये हो गया 0 और ये हो गया RHS। तो देखिए मैं जितना तेज़ी में बोल रहा हूँ उतना तेज़ी में आपको क्या करना है, उसको कैच भी करना है। और हाँ, यदि आपको लगे कि ज़्यादा हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसको देखा जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन सब आसान हैं और वैल्यू आपको आता है, तो फिर हम लोग समय क्यों बर्बाद करें, कम समय में ज़्यादा काम करना सीखिए, तभी जा कर के आप आगे बढ़ेंगे। तो बस इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 अभी आपके स्क्रीन पे दिखाएंगे आपको। tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दिया हुआ है 3 में, तो लिख देंगे सिंस tan 2a बराबर
कॉट ए माइनस 18 डिग्री। घबराना नहीं है, इधर टैन है इधर कॉट है, तो हम लोग जानते हैं पूरा कोण का रिलेशन किस में है, टैन का कॉट में ही है। तो इसको बदल दीजिए या इसको बदल दीजिए, किसी एक को बदल दीजिए। तो इसको अगर हम कॉट में बदलें तो कॉट 90 डिग्री माइनस 2a हो जाएगा, और इस तो रहने दीजिए, दोनों तरफ बदल दीजिएगा तो फिर मामला फंस जाएगा। अब देखिए कॉट का ये एंगल और कॉट का ये एंगल दोनों आपस में क्या है, सेम है। तो सेम है तो क्या हो जाएगा, एंगल हमारा सेम हो जाएगा। तो इधर भी हो जाएगा a माइनस 18 डिग्री। एक चीज़ ध्यान रखना कि इसको काटना नहीं है, आपको पिछले क्लास में ये बताया गया है कि ये इसके साथ गुना नहीं है। ये कॉट हमेशा एंगल के साथ, कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो हमेशा एंगल के साथ ही रहेगा, तो उसका अस्तित्व है, उसका मान है। अगर एंगल के साथ नहीं है तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो बस काटाते हम लोग नहीं है, कंपेयर करते हैं कि कॉट का इस एंगल और कॉट का ही यह एंगल दोनों बराबर है, तो एंगल भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्योंकि सेम रेशियो है इसलिए एंगल भी क्या होगा, सेम होगा। अब ए को इधर लाइए, 90 को उधर ले जाइए, माइनस 2a माइनस a माइनस 18 माइनस 90। तो अब क्या हो जाएगा हमारा, माइनस 3a और ये माइनस 108 डिग्री, दोनों तरफ माइनस है, कैंसिल कर सकते हैं हम। a बराबर क्या हो जाएगा, 108 डिग्री बटा 3, 108 डिग्री बटा 3, भाग दीजिए, 3 तिहाई 9 और 3 छक 18, a का मान 36 डिग्री आ गया। यही आंसर है, आपको a का मान ही पूछा गया है। तो हम लोगों ने 3 कर लिया, 4 और है। और एक बात हमेशा याद रखना है, ध्यान लगाओ ज्ञान पाओ। जितना ध्यान लगाएंगे उतना ही ज्ञान पाएंगे, इसलिए जब भी पढ़ाई करें पूरी ध्यान से करें। चलिए आइए चौथा सवाल देखते हैं हम लोग। चौथा सवाल है कि यदि tan a बराबर cot b, कोई दिक्कत नहीं है, tan a बराबर cot b, तो a प्लस बी 90 सिद्ध करना है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए फटाफट कीजिए, tan a बराबर cot b मतलब tan 90 डिग्री माइनस थीटा। अभी हम लिखवाए हैं कि cot को tan में बदलना हो तो 90 माइनस थीटा, यानी 90 माइनस एंगल, जो एंगल हो। ये जरूरी नहीं कि थीटा हम लिखवाए, थीटा ही, बीटा, अल्फा, बीटा, a, b, x, y कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो a बराबर क्या हो गया, 90 डिग्री माइनस b। अब b को इधर लाइएगा तो प्लस हो जाएगा, a प्लस b बराबर 90 डिग्री। देखिए तो बना, फटाफट बना। चलिए 5 यहाँ कीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही आसान, सेक 4a से 5 नंबर है, सेक 4a क्या है, सेक 4a, 4a न्यून कोण है, कॉसेक a, कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। सेम क्वेश्चन, कैसा, इसके जैसा, क्योंकि tan का cot के साथ रिलेशन है तो सेक का कॉसेक के साथ रिलेशन है, कोई दिक्कत नहीं। चेंज करेंगे सेक को क्या चीज़ में, कॉसेक में। ये हो जाएगा कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी कॉसेक 90 डिग्री माइनस 4a। एंगल यहाँ 4a है, 4a लिखेंगे। अब स्पष्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये 4a जो है न्यून कोण है। अब ये हो जाएगा कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। ध्यान रखना है, क्वेश्चन गलत नहीं लिखा जाए, एकदम क्वेश्चन गलत लिखा जाएगा तो गलत ही आंसर आएगा। अब क्या हो जाएगा, ये इम्प्लाई का साइन दे दीजिए, 90 डिग्री माइनस 4a, a माइनस 20 डिग्री। अब क्या हो जाएगा, माइनस 4a माइनस a माइनस 20 माइनस 90। ये सब माइनस कैसे आ गया है, देखिए तो भाई, माइनस 4a है, a इधर से आया तो माइनस आ गया, माइनस 20 है, 90 उधर गया तो माइनस हो गया, सब माइनस हो गया। तो और अच्छी बात है ना, तो क्या हो जाएगा, माइनस 5a। जब दोनों माइनस में रहे तो जोड़ के माइनस लगाना है, और माइनस 110, माइनस से माइनस काटिए, a बराबर 110 बटा 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, a का मान कितना निकला, 22 डिग्री। देखिए तो बना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जिस तरह से आपको बताए थे क्वेश्चन नंबर 2 का एक इम्पोर्टेंट है, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका है क्वेश्चन नंबर 6।
तो स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6-7 के लिए जगह चाहिए, एक बार में हो जाएगा। इसको अब मिटाते हैं। स्क्रीनशॉट तो आप ले ही लिए होंगे, फटाफट जल्दी जल्दी, कोई देर नहीं। आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हो, अंतः माने अंदर का, त्रिभुज ए बी सी है उसे कोण है ए बी सी, तो आपको सिद्ध करना क्या है ये देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिखाना है साइन बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 बराबर कॉस ए बाई बी, कॉस ए बाई 2। ये चीज़ हम लोगों को प्रूफ करना है। सॉल्यूशन लिखते हैं, क्वेश्चन पूरा नहीं लिखे हैं, क्वेश्चन यही चीज़ आपको प्रूव करने के लिए कह रहा है। तो लिखेंगे चूंकि ए बी तथा सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है, कौन कौन है, अंतः कोण है, इसलिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री, नहीं 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, भूलना नहीं है, यह जीवन भर याद रखना है। 9th क्लास में ही आप पढ़े हैं, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। चलिए हमें चाहिए क्या, बी प्लस सी, तो बी प्लस सी लिखिए, तो ए उधर ले जाइए, 180 माइनस क्या हो जाएगा ए। अब हमें क्या चाहिए, बी प्लस सी बाई 2, तो वाह वाह, इसको 2 से भाग दे दीजिए, वाह वाह, तो ये भी हो जाएगा 180 माइनस ए बाई 2। अब क्या हो जाएगा, ये b प्लस सी बाई 2, इसको भाग देंगे तो 90 डिग्री या माइनस ए बाई 2, इसमें तो भाग लगेगा नहीं। अब दोनों तरफ साइन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा साइन b प्लस सी बाई 2, और इधर हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस ए बाई 2। अब साइन b प्लस सी बाई 2, आइए साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस ए बाई 2। हो गया ना आसान, एकदम VBI बिहार बोर्ड की परीक्षा में तो इस साल पूछना ही है इसको। चलिए एक और क्वेश्चन बचा है और समय भी है, जगह भी है, इसी पे 7 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाइए। करा है साइन 67 डिग्री कॉस 75 डिग्री, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। करना क्या है, 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के, अरे ये तो बड़ा आसान सा सवाल दे दिया। करा इस मान को आप ऐसे चेंज कीजिए कि थीटा का मान जो है, कोण जो है वह 0 से बड़ा और 45 से छोटा रहे। तो गौर कीजिए, साइन 67 डिग्री है, तो 90 में से 67 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 23 आ जाएगा। 90 में से 75 घटाएंगे तो क्या आएगा, 15 आ जाएगा। तो बस इसको चेंज कीजिए, तो साइन थीटा मतलब कॉस 90 माइनस थीटा, और कॉस मतलब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, बस चेंज कर देना है। ये हो जाएगा कॉस 10 में से 7 गया 3, 8 में से 6 गया 2, 23 डिग्री, और ये हो जाएगा साइन 15 डिग्री। अब देखिए तो एंगल आपका 45 से छोटा और 0 से बड़ा आ गया। तो बस चुटकी में लगभग हम लोग कितना समय लगाए, लगभग आधे घंटे में आज का काम हम लोग कंप्लीट कर लिए। एक एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी पूरा कोण हम लोग समझ लिए। तो इसी तरह से आप बने रहिए अपने चैनल नाइस एकेडमी पर, क्योंकि यहाँ ऐसे ही 10th क्लास के सारे सवालों के जवाब बिल्कुल आसान भाषा में, बिल्कुल आसान तरीके से एकदम ऐसे सिखाया जाएगा जैसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो फिर हम मिलते हैं अगले क्लास में अगले दिन। और हाँ, यदि आप शेयर नहीं किए हैं तो दोस्तों में शेयर कर दीजिए, सबकी पढ़ाई होती रहे। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो क्या लगता है, फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए और आराम से निश्चिंत रहिए, वीडियो डाला जाएगा तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके बाय, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।